ओम शांति। कैसी चल रही है भट्टी? प्लान बना के जाना, अच्छा पुरुषार्थ का। आज हम ले रहे हैं टॉपिक स्वमान। स्वयं भगवान ने आकर हमें याद दिलाया, तुम कौन सी आत्मा हो। बाबा का एक बहुत ही अच्छा महावाक्य था, अब वो रिपीट होगा। जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, उतनी ही ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। विचार करना, इसको कहीं ऐसी जगह लिख लेना जो इस पे नजर जाती रहे और आप पढ़ते रहें। भगवान वाच, जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, उतनी ही ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। जो अपने को ऊंची नजर से देखना सीख लें, वो ऊंचे महान बन जाएंगे। अब विचार करो, जब भगवान हमें ऊपर से देखता होगा तो किस नजर से देखता होगा? हमें देखकर क्या सोचता होगा? बोलो, सोचता होगा ना कुछ? बोलो, बोलते जाओ। ठीक बोल रहे, सब ठीक बोल रहे, बोलते जाओ। बोलो, आपको बोलना है। बोलो। बिल्कुल ठीक। मेरे पूर्वज नहीं, ये सभी धर्मों के पूर्वज आत्माएं नैनों के नूर हैं। ठीक है, अब मैं एक और बड़ी बात सुना दूं पहले। हाँ, विश्व का उद्धार करने वाले हैं। उद्धार मूर्त बोतों की समझ में नहीं आता, ये विश्व का उद्धार करने वाले हैं। अब जब भगवान ऊपर बैठकर नीचे हमें देखता है तो सोचता है, देखता है, ये वही हैं जो 2 युग से मंदिरों में पूजनीय हैं और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते आए हैं। ये वही हैं जिनके दर्शनों के लिए भक्त लंबी लाइनें लगाकर खड़े होते हैं, मंदिर का दरवाजा खुलने की इंतजार करते हैं, और जब मंदिर का दरवाजा खुलता है, देखा है कहीं, तो जय जयकार करते हैं। होता है। तो बाबा हमें बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है। विचार करना सभी, क्या हम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखते हैं? या हम सोचते हैं मैं तो छोटी सी हूं, मैं तो झाड़ू पोछा लगाने वाली, मैं तो खाना बनाने वाली, मेरा तो योग ही नहीं लगता, मुरली में नींद आती है। ये नहीं सोचना है। सोचना वही है जो बाबा हमारे लिए सोचता है। हो क्या गया है? लंबे काल से आत्माएं किसी न किसी कारण से हीन भावनाओं में आ गई हैं, तो स्वमान जग नहीं रहा है। मान लो किसी को बार बार फेलियर होने से गुजरना पड़ा तो निराशा आ जाती है, उसको स्वमान जगता नहीं। मान लो किसी का परिवार में बचपन से ही बहुत अपमान हुआ तो उसका स्वमान जगता नहीं है। किसी को बचपन से ही माँ बाप की डांट सहनी पड़ी, क्रोध देखा, उसका स्वमान डाउन हो गया, हीन भावनाएं आ गई। किसी ने छोटे कुल में जन्म लिया, बचपन से हीन भावनाएं पैदा कर दी। कोई पढ़ाई में बहुत कमजोर रहे तो हीन भावनाएं आ गई। कोई छोटे काम करने वाले हुए, छोटे पद पर हुए, उदाहरण ले लें, कोई चपरासी बन गया, उसमें हीन भावनाएं आ गई दूसरों को देख देख कर। लेकिन हमें ये सब नहीं देखना। हम कौन हैं? हम आत्माएं हैं, इन सब से परे। न जाति पाति न धर्म, कुछ नहीं यहाँ। हम सब आत्माएं, चमकती मणियां। वो तो जन्म लेते लेते कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया।
लेकिन महान कोई जाति से या धर्म से नहीं होता, महान होता है मनुष्य कर्म से, महान विचारों से, जो वो महान कार्य करता है संसार में, जो वो दूसरों की मदद करता है, सेवा करता है, उससे। तो हम बहुत महान हैं। आप सबने बहुत सारी बातें सुनाई। हम इस सृष्टि का उद्धार करने वाले हैं। हम आधार हैं। इसको भी ज्यादा लोग नहीं समझते। आधार मूर्त शब्द ऐसा है, बहुत लोग तो सुन के ही इसको छोड़ देते हैं। आधार का अर्थ है कि जो हमारी स्थिति होगी वैसी स्थिति सृष्टि की हो जाएगी। हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशंस का प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। मैं बाबा का एक महावाक्य आपको याद दिलाऊं, आप समझे किस तरह हम आधार हैं। मूर्त को छोड़ दे, वो संस्कृत शब्द है ना, तो बहुतों की समझ से परे होता है। आधार हैं, हम बेस हैं, हम फाउंडेशन में हैं। जो बच्चे सवेरे उठकर अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं वो मानव सृष्टि को शांति का दान देते हैं। जो बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो सृष्टि को सुख और खुशियों का दान देते हैं। तो आधार हो गए ना। हमारे अभ्यास, हमारी स्थिति सृष्टि का आधार हो गई और हमारे द्वारा ही बाबा सृष्टि का उद्धार कराएगा। मुरली में पीछे आया था, तुम तो जैसे भगवान के एजेंट हो, उसका काम करने वाले है ना, सब उसका काम करने वाले। बाबा ने हमें याद दिलाया। अब गहरी बात की ओर चलेंगे। सब अपने स्वमान को जगाएंगे। आज हम आपसे कल मिलेंगे फिर शाम को। सब स्वमान जगाओ। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। जड़ों में भी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और हम जड़े भी हैं। जड़ों के द्वारा किसी पेड़ को, वृक्ष को, पौधे को पानी, खाद, भोजन जाता है ना। जड़ें काट दी जाए पेड़ सूख जाएगा। हम जड़े हैं, हमारे द्वारा ही सृष्टि को बल मिलता है। तो ऐसा सोच लें, आप एक चित्र बनाएं। हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। जो हम सोच रहे हैं उसकी तरंगें, उसके वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। चित्र बनाना अपना। हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। हमारी शक्तियों के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। हमारी शुभ भावनाओं के, हमारी खुशी के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। तो हम क्या हो गए? बहुत जिम्मेदार आत्माएं। इसको बाबा कहते हैं साधारण नहीं हो, तुम महान हो। और ये बाबा के शब्द हैं, तुम बहुत जिम्मेदार हो। फील करें, सभी महसूस करें, रियलाइज करें और स्वीकार कर लें, हम साधारण नहीं हैं। हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है। हमारी स्थिति, हमारा एक एक संकल्प ऊपर तक जा रहा है। ऐसे ही बुराई, कोई पाप कर्म करता है तो अनेक आत्माएं पाप करना सीख लेती हैं, और एक पुण्यात्मा अनेकों का कल्याण करने वाली। एक पुण्यात्मा के पुण्यों का बल अनेकों को बल देने वाला होता है। ठीक है, स्वमान को जगाएंगे अपने। जड़ें कहाँ रहती हैं, बाहर या अंदर? मिट्टी में या मैलों में? फर्श पे तो नहीं ना, सुंदर तो नहीं ना, मिट्टी में, खाद में। पौधे आप देखेंगे पानी डाल देते हैं, कीचड़ में रहती हैं जड़ें। अगर जड़ें भी सोचें हम भी बाहर आ जाएं। जड़ों का नाम तो कहीं नहीं होता, नाम होता है फल और फूल का। किसी भी पेड़ का आकर्षण उसके फूल सुगंधित या रंगीन और फल लगने वाले। जड़ों को कोई पूछता नहीं। समझ गए इसका अर्थ?
हमें गुप्त रहकर ये महान कार्य करने हैं। जिस दिन प्रत्यक्ष होने की इच्छा की, लोग जड़े काट देंगे, जड़ी बूटी वाले आ जाएंगे, वैद्य लोग, कि जड़ी बहुत अच्छी दवाई में काम आएगी, काट के ले चलो। इसलिए जो गुप्त हैं वो महान, लेकिन पुरुषार्थ कभी गुप्त रहता नहीं है, जो दिखावा करते हैं। इसीलिए आध्यात्म में, हमारे रूहानियत के मार्ग पर दो चीजों का बहुत महत्व है, और बहुत लोग इसमें उलझी रहती हैं, और कुछ लोग इनसे बाहर होते हैं। मान सम्मान की इच्छा और मैं, मेरा, तेरा, झगड़ों की जड़। जो रियल में रूहानियत में है, स्पिरिचुअलिटी में है, वे इनसे पार हो जाते हैं। जिसको महान बनना है वो इनसे पार हो जाओ। कर्म किए निष्काम भाव से, कर्म का तुरंत फल मिले ये इच्छा नहीं। तुरंत फल खाने वालों को बाबा क्या कहते रहे थे? कच्चा फल खाते हैं। कच्चा फल क्या करेगा? पेट दर्द करेगा, स्थिति को हिलाएगा। ये सब बाबा के महावाक्य है। लेकिन संगम युग पर प्रत्यक्ष फल मिलता भी है। क्या? खुशी। वो मिलेगा ही। आप किसी को ज्ञान देंगे, बहुत खुशी मिलेगी ही। अच्छे कर्म करेंगे, खुशी मिलेगी ही। अगर सेवाओं से खुशी नहीं मिल रही तो समझ लें सेवाओं में कोई कामना रख ली है। एक्सपेक्टेशंस फ्री जीवन हमारा हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। स्वमान। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सभी को करनी है, और यहां से ये बात लेकर जानी है। जो कुछ बाबा हमें कहते हैं, आप देखते ही होंगे, हर अव्यक्त मुरली की पहली लाइन स्वमान से शुरू होती है ना। आज बाप दादा ऐसे ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, पहला ही टाइटल मिल जाता है। शिक्षाएं बाद में होती हैं। तो देखो, भगवान जो सुप्रीम टीचर है, उसका पढ़ाने का ये तरीका है कि जिन्हें पढ़ा रहे हैं पहले उनका स्वमान जगाओ। स्वमान जगाने से धारणा शक्ति बढ़ जाएगी, फिर जो बताया जाएगा उसे आत्माएं आराम से धारण कर लेंगी। सभी टीचर्स को भी ये विधि अपनानी है। बाबा डायरेक्ट शिक्षा नहीं देते, क्रोध नहीं करो, तुम बड़े खराब हो, क्रोध करते हो। पहले सुमान देगा, तुम इस सृष्टि की महान आत्माएं हैं। बाबा को महान आत्माओं की कमी पसंद नहीं आती। बाबा अपनी कमी समझता है, फिर धीरे से कहेगा बच्चे क्रोध करते हैं, आवाज बाप तक भी पहुंचती है। तो शिक्षा देने का कितना सुंदर रॉयल तरीका भगवान का। हम सभी अब पहला काम करेंगे, अटेंशन देंगे सभी। जो टाइटल स्वमान बाबा ने हमें दिए या जो दें, उसे स्वीकार करना। हमारा अंतर मन, हमारा अंतर विवेक उसे रिजेक्ट न कर दे। देखो कैसे रिजेक्शन होता है। बाबा ने कहा तुम महान आत्मा हो, हमने सुना, अच्छा लगा बहुत, लेकिन अंदर से अंतर मन ने रिजेक्ट कर दिया। अभी कहाँ महान हो? महान तो बनेंगे, अभी महान नहीं हो। भगवान की बात झूठी कर दी। वो कह रहा तुम महान हो, हम कह रहे हैं हम नहीं हैं। इस इम्बैलेंस को, इस असंतुलन को बदल दें। जो वो कह रहा है वो हम हैं, इसको स्वीकार कर लें, इसके नशे में आ जाएं। अब मेरे साथ साथ चिंतन करना, सभी चिंतन करें। मैं इस सृष्टि पर एक महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने मुझे कहा है तुम महान हो। यही सत्य है कि मैं महान हूं। मैंने 21 जन्म देव
कुल में लिए। मैं देवकुल की महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने मुझे करोड़ों में से चुनकर अपना बनाया है। मैं बहुत महान हूं। ये चिंतन है। तो याद रखेंगे, जिस चीज को हम स्वीकार करेंगे उस पे चिंतन होगा और वो धारण हो जाएगा। धारणा उस चीज की नहीं होती है जिससे हम स्वीकार नहीं करते, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रिजेक्शन अंदर से बिल्कुल न हो। मैंने 82 में सुना, बहुत ही गहरी बात थी वो, अब वो सिंपल है। तुम बच्चे सोचते हो हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, लेकिन तुम सोचो मैं परम पवित्र आत्मा हूं। वहां से मुझे अंतर स्पष्ट नजर आया। 82 मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तब मैंने सोचा कि अगर हम ये सोचें कि मुझे बाप समान बनना है, तो शायद सोचेंगे बनेंगे ही नहीं। कौन बना है? बहुत मुश्किल काम है। और अगर हम ये स्वमान ले लें मैं बाप समान हूं, तो मंजिल आसान हो जाएगी। ये अंतर है, इसको समझ ले सभी। ये सत्य है कि हम बाप समान नहीं हैं, लेकिन हमें बाप समान बनना है, तो ये विधि उसमें सबसे ज्यादा मदद करेगी कि मैं बाप समान हूं। तो जब बाप समान हूं, इसको सरल रूप से देखें। एक व्यक्ति जब बाप बनता है, बड़ा हो जाता है, उसको 4 बच्चे हो गए, वो बड़े हो गए, अब वो बड़ा है, बाप है। उसकी दृष्टि देखो आप बच्चों के लिए, उसकी भावनाएं बच्चों के लिए, उसका डेडिकेशन बच्चों के लिए, उसका प्यार बच्चों के लिए। हम भी बड़े हो गए हैं, चाहे पूर्वज चाहे बाप समान, सृष्टि के बड़े। तो हमारी दृष्टि संसार के लिए कैसी होनी चाहिए, इस पे विचार करो। और जो आप में से बहुत अच्छे पुरुषार्थ थे, उनको मैं एक संकल्प दे रहा हूं, जो भी कर सके थोड़ी देर के लिए संकल्प करो कि मैं बाबा की सीट पर विराजमान हूं ऊपर, और नीचे को देखो। अब मुझे क्या करना है संसार के लिए, कैसे बोल बोलने हैं मुझे, कैसे वाइब्रेशंस देने हैं, मेरी भावनाएं कैसी हों। मैं भगवान की सीट पर बैठा हूं, तो क्या मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या हो सकती है? क्या हम किसी से लड़ झगड़ सकते हैं? अनेक संकल्प किए जा सकते हैं, तो स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। तो हम अपने स्वमान को बढ़ाएंगे। स्वीकार करना, नशे में आ जाना, स्मृति में रखना, 3 कदम है इसके। और मैं आपको एक बहुत सरल सी विधि बता रहा हूं। आप कुछ दिन उसको कर लो, केवल 21 दिन कर लो। 21 दिन 10 मिनट रोज, ज्यादा कुछ नहीं। कोई भी टाइम जब बिल्कुल फ्रेश हो मन, तब कर लेना। 5 बजे कर लो, 6 बजे कर लो, सवेरे 7 बजे कर लो, दिन में कर लो, 6 बजे शाम 5, कभी जब आप समझें आप बहुत फ्रेश हैं। स्वमान लेना, वो डायरी पेन लेना और स्वमान लिखना, मैं एक महान आत्मा हूं। अब अभ्यास करना कि ये स्वमान मेरे अंदर चला जाए। अगर आपका चिंतन होता है तो मैंने 4-5 बातें जो बताई कि स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, ये सत्य है, मैं महान हूं। 4-5 बातें चाहे लिख लो, चाहे चिंतन में ले आओ। फिर दूसरा स्वमान लिखो, मैं बहुत भाग्यवान हूं। इस पे तो आप सभी बहुत कुछ लिख सकते हैं, इससे चिंतन शक्ति बढ़ेगी और सभी को अपनी चिंतन शक्ति अच्छी तरह बढ़ानी भी चाहिए। मैं बहुत भाग्यवान हूं, अंतिम जन्म में भगवान का साथ मिला, वो परम शिक्षक बनकर पढ़ाने आ गया। आज था ना मुरली में तीनों संबंध। वो सद्गुरु बनकर राह दिखाने आ गया।
मुक्ति और स्वर्ग हथेली पर लेकर आ गया हमारे लिए। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, अंतिम जन्म में भगवान का साथ मिल गया। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जिसको स्वयं भगवान ने श्रेष्ठ भाग्य प्रदान किया। भाग्य की रेखा खींचने की कलम ही मुझे दे दी, लो ये पेन, लिख दो जो लिखना अपने भाग्य में। हुआ ना ऐसे ही? चिंतन, तीसरा सोमान ले लेना, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, इस पे चिंतन करना। एक एक मिनट देना, आधा मिनट देना। मुझे जग का कल्याण करना है तो मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए, मेरे वाइब्रेशंस कैसे होने चाहिए, क्या मुझे ईर्ष्या द्वेष करना चाहिए, क्या मुझे किसी को दुख देना चाहिए, क्योंकि जिन्हें मैं दुख दूंगा उनके दुख फिर मुझे ही हरने पड़ेंगे। चौथा सोमान ले लो, मैं विघ्न विनाशक हूं, मुझे बाबा से वरदान मिला है, शक्तियां मिली हैं, तुम में ताकत है अपने और दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने की। मेरी ही यादगार में गणेश की पूजा हो रही है, जहां मेरे कदम पड़ेंगे वहां के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। मैं विघ्न विनाशक शक्ति हूं, मेरे नाम से ही भक्तों के विघ्न नष्ट हो रहे हैं, तो मेरे विघ्न कहां ठहरेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, चिंतन उस चीज को धारण करा देगा, बिना चिंतन देर लगेगी। अगला सोमान ले लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जो मूल्य बहुत आता है, आज भी था, कल भी था, बहुत आता है। बाबा ने मुझे अब उस लिख लिया और फिर उस पे चिंतन लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, चिंतन भी। बाबा ने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं वो उसने मुझे भी दे दी हैं। मैं इस सृष्टि में बहुत शक्तिशाली हूं। बाबा के शब्द याद दिला दूं, तुम बच्चे नक्षत्रों से भी महाबलवान हो, मैं बहुत बलवान हूं, माया से अधिक पावरफुल हूं, विघ्नों से अधिक पावरफुल हूं। शक्तियां जागृत हो जाएंगी। फिर लिख लो, मैं विजयी रत्न हूं, कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है, अब भी विजय मेरी ही होगी। माया को जीतने की शक्ति बाबा ने मुझे दे दी है। क्लियर है ना? 10, 12, 15 स्वमान इस तरह लिख लो, जिसपे चिंतन न चले, कि बहुतों का चिंतन चलता नहीं है, वो उसको जस्ट रिपीट कर ले 5-7 बार। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, तो भी फायदा हो जाएगा। ये काम आप 21 दिन कर लो और याद रखेंगे। ये गुह्य रहस्य मैं तो क्लासेस में बहुत सुना चुका हूं, लेकिन सभी इसको याद नहीं रख पाते, क्योंकि मन के संकल्पों की गति बहुत तेज है, मनुष्य के बहुत चीजें भुला देता है वो। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, लिख लो, टीचर बहने अपने सभी भाई बहनों को सिखा देना। हमारे हर संकल्प से एनर्जी, शक्ति पैदा होती है। अब दोनों चीजें हैं, अच्छे संकल्पों से अच्छी ऊर्जा, निगेटिव व्यर्थ संकल्पों से निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जाएगी, पहले बाहर फैलेगी। इसलिए भारत में एक बहुत बड़ी चीज पहले से चलती आई थी, जो अब तो लगभग लोप होती दिखाई दे रही है, मंत्र शक्ति। एक ही मंत्र को उसके उच्चारण करने की भी एक विधि होती है। गायत्री मंत्र है, वेल नोन है, सब जानते हैं, लेकिन उसका उच्चारण अलग ढंग से होता है। उससे तरंगे पैदा होती हैं, वो वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन करती हैं, ब्रेन में परिवर्तन करती हैं। तो आपने संकल्प किया, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं परम पवित्र हूं। मैं बहनों को एक बहुत अच्छा स्वमान देता आया हूं 1-2 साल से, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं,
मैं पवित्रता की देवी हूं, ये बहुत सुंदर स्वमान है। इससे आत्मा से पवित्र किरणें ब्रेन में फैलने लगती हैं। भोजन बनाते याद करेंगे तो भोजन में समाने लगेंगी, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इसलिए जो भोजन बनाते हैं वो अपने को छोटा ना समझें कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो भोजन बनाने वाले हैं। दूसरे भी उनको इस नज़र से देखने लगते हैं, ये तो छोटा काम करने वाले हैं। पर भोजन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भोजन अगर अच्छे वाइब्रेशंस में बनाया जाए, बहुत आनंद में, बहुत प्रेम से, बहुत खुशी से बनाया जाए, तो भोजन कल्याण करने वाला होगा, औषधि बन जाएगा, बीमारियों को ठीक करने वाला। कुमार तो बनाते होंगे ना? कौन कौन बनाते हैं? जरा हाथ उठा दो भाइयों में, देखो बहुत है। बस ऐसा समझो, भोजन बनाने का समय आनंद का समय है, थकान मिटाने का समय है। ये नहीं काम से आए अब भोजन बनाना पड़ेगा, पहले ही मन को हल्का कर दिया। थकान तो होती है, लेकिन ये सोचो भोजन बनाने से थकान उतर जाएगी। आज गीत बजा लो, अच्छा थोड़ा फ्रेश कर लो अपने को, मन को फ्रेश, फिर बना लो आराम से। मैं एक जगह की कहानी सुना दूं, अभी मैं होके आया इंदौर में। एक भाई ने अच्छा मकान बना लिया है और 15 कुमार एक साथ रहते हैं। मेरे पास आए 3-4, अभी मैं भोपाल था। मैंने कहा कितना लेते हो एक से? मैं पूछा सब, भाई गरीब भी तो आते होंगे। कहा खाना रहना सब कुछ 2500 मास का, और 15 के 15 प्यार से रहते हैं। तो ड्यूटी बांटी हुई है, सिंपल भोजन खाते हैं। कई सालों से चल रहा है, मुझे लगता है 15-16 साल हो गए। जब शुरू किया था तब भी मैं गया था वहां। तो कितनी अच्छी बात है, कहा हम इतना अच्छा रहते हैं प्यार से, और अपने अपने काम करके आए। शाम को हल्का भोजन, एक की ड्यूटी रहती है, बना दिया सहज, सबने खा लिया, आनंद ही आनंद, न थकान, न बर्डन, न पैसे का बर्डन। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। बहनों में कौन कौन खाना बनाती हैं? अधिकतर डांस करेंगे भोजन बनाते, मन को डांस कराएंगे, बहुत आनंद। सब समझ लो भोजन गजब की चीज है भी ना शरीर के लिए। अब उल्टा देख लो, खराब चीज खा ली जाए, शायद रात सोने भी नहीं देगी। कल हमारे यहाँ पकोड़े बने थे, कईयों ने खा लिए, सोए ही नहीं रात को। किसी को एसिडिटी हो गई, किसी को सिर दर्द हो गया, ज्यादा खा लिए। तो जैसे उल्टे इफेक्ट होते हैं। आजकल डॉक्टर बहुत सिखा रहे ना, थोड़ा फास्ट करो सवेरे, सारा दिन नहीं, सवेरे, और सलाद खाओ, कच्चा भोजन थोड़ा खा लो भोजन से पहले। तो भोजन का असर है ना बॉडी पे, मन पे भी। अब किसी को एसिडिटी हो गई हो, पेट ही बिगड़ गया हो, तो मन कहाँ खुश रहेगा। तो भोजन को औषधि बनाएंगी सभी बहनें भाई। बाबा का महावाक्य, जब मैं भोजन बनाता था तब ये महावाक्य मैंने सुने और मुझे काम आए। जिस दिन तुम्हें योगयुक्त भोजन मिलने लगेगा, उस दिन तुम्हारी सेवा बहुत वृद्धि को पाएगी। एक और सुंदर अनुभव सुना देता हूं, है तो पर्सनल। बाबा अपने कमरे में आए थे, 11 बजे थे रात को, 11 बजे तक चलता था ज्यादा। लच्छू बहन होती थी बाबा के पास, उन दिनों कोई रहते नहीं थे कि सब दादियां बैठी हो, होमली प्रोग्राम। तो बाबा ने लच्छू बहन को कहा मेरा नाम लेके उसे बुलाओ। तो हम तो लेट गए थे, तो वो पहुंची वहां, नीचे से आवाज दे रही। मेरे साथ वल्लभ भाई थे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया। हम दोनों जो कपड़े पहने हुए थे ऊपर चादर डाल के, नेपाली चादर होती थी, और आ गए और देखा बाबा के पास। और अति आनंद की बात ये थी कि बाबा गुलजार दादी के तन में बैठा है और वहां कोई नहीं है। अब आप सोचो हमारा क्या हाल हुआ होगा। अच्छा हाल, खराब हाल नहीं। कोई नहीं है, बाबा बैठे हैं। तो बाबा ने तब मुझे जाते ही एक बहुत सुंदर बात कही कि यज्ञ में
सभी को दो चीजें मिलती हैं जो बाहर नहीं मिलती, एक बाप और दूसरा ब्रह्मा भोजन। बाबा ने थोड़ा ज्यादा कहा, मैं थोड़ा सुना रहा हूं। ब्रह्मा भोजन यदि प्यार से योग युक्त बनाया जाए तो एक बार के भोजन खिलाने से उतना ही पुण्य जमा होता है जितना 1000 के बीच भाषण करने से। हम छोटे थे तब मजा आ गया। अब कोई नहीं आए, बाबा कह रहा कुछ पूछना है क्या पूछें बाबा के पास जाके तो वैसे ही सब कुछ भूल जाता था। कोई नहीं आया। फिर मेरे साथ जो था उसने कहा मुझे पूछना, मैं आ गया। फिर तो पवित्र भोजन प्यार और खुशी में, अच्छे वाइब्रेशंस में बनाया गया भोजन बड़ा कल्याणकारी, निरोग करने वाला, काया को मन को प्रसन्न करने वाला होगा। इसलिए इसको छोटा काम न समझ के सभी बड़ी सेवा समझेंगे और अपनी अन्य योग्यताओं को भी बढ़ाते चलेंगे। तो स्वमान की प्रैक्टिस आप यहीं से शुरू कर दो। एक ऐसे स्थान पर सभी आए, आप बहुत दूर से आए हैं। मैं तो सोचा ही नहीं था कि कटक से भी कोई यहाँ आएगा भट्टी करने। बड़ी बहादुरी की, ट्रेन से ही आए होंगे ना, मेहनत का काम होता है। लेकिन यहाँ आते तो सारी थकान उतर जाती है ना। 100 टीचर, वाह, तो रिकॉर्ड है। मधुबन में तो कभी नहीं आए। मैं एक अनुभव सुनाता हूँ इन स्थानों का। अभी मैं भोपाल गया था तो कोई सिक्योरिटी में बड़े ऑफिसर आए थे, तो मैं क्लास ली थी, योग भी कराता था, तो मुझे पहचान लिया उन्होंने। तो आए, मैंने उनसे पूछा ज्ञान सरोवर में कैसा लगा। देखो यहाँ के अनुभव उन व्यक्तियों को जिन्हें अभी ज्ञान नहीं, कहा वहां जाते ही पहले ही दिन मन शून्य हो गया था। बहुत बड़ी उपलब्धि है। शास्त्रों में इसको निर्संकल्प समाधि कहते हैं, जो बड़े बड़े सन्यासियों को प्राप्त नहीं हुई। मन को शांत करना। तो ये हमारे दोनों स्थान, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर, ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस को दिए हुए हैं। तो चाहे आप सेंटर में हो या घरों में हो, जैसे स्वमान का अभ्यास होगा वैसे ही वाइब्रेशंस आपके घर में बन जाएंगे। बहुत बड़ा रहस्य हो गया, सीक्रेट हो गया। आपके घर में अशांति होगी ही नहीं। आप अभ्यास करो, मैं एक महान आत्मा हूं इस घर में, मैं इस घर में ईश देवी हूं, मैं इस घर में पवित्रता का फरिश्ता हूं। देखो आपके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। लेकिन ज्यादा बार याद करना, दिन में 1-2 बार से काम नहीं चलता। आपने सुना ही होगा, मुझे आप में से यह भी चलते फिरते माताओं ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से कितने भी गण नष्ट हो गए। ये सत्य है, क्योंकि भगवान वाच्य है, जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। तो विघ्न और समस्याओं को जीतने का, नष्ट करने का स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो ये स्वमान आप ज्यादा अभ्यास कर लो। आपको पता ही होगा, हमने बहुतों से इतना कराया, मानसिक रोगियों से खास, कि सवेरे उठते ही और सोने से पहले 108 बार लिखो, मानसिक रोग ठीक हो गए। बहुतों के ठीक हो चुके, हजारों तक पहुंच गई ये संख्या। कई नाम है उसके, ओसीडी, एंजाइटी, सिजोफीनिया, डिप्रेशन, नींद ना आना, सब ठीक हो गए। क्योंकि एक एक स्वमान से हमारे ब्रेन को एनर्जी जाती है, और ब्रेन को जब एनर्जी गई तो ब्रेन जो कमजोरी फील कर रहा था वो ठीक हो गया। बंद कर लो भाई, जिसका है बंद कर लो, ठीक हो गया। एक ही स्वमान लिखने से किसी किसी का तो 21 दिन में ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, किसी का 3 मास में ठीक हुआ। तो आजकल बहनों के पास भी ऐसे ही लोग बहुत आएंगे, आ रहे होंगे ये समस्याएं लेकर। आप उनसे और कुछ तो होता नहीं, लिख ना पाए तो उन्हें कहना मंत्र की तरह जाप कर दो 1000 बार उठते ही। 4 बजे उठने की बात नहीं, जब वो उठें और सोने से पहले। नहीं उठा जाता तो दिन में जब भी करें,
फायदा होने लगेगा। तो हमारे स्वमान हमारे लिए वरदान है। ये गॉड्स वरदान, ब्लेसिंग, बहुत बड़ी चीज हमें गिफ्ट में मिली है। संसार में इसको ही तो कोई जानता नहीं है। स्वमान की किसी धर्म शास्त्र में, किसी फिलोसॉफी में कोई चर्चा नहीं है। तुम देवता थे, ये बात तो कहीं नहीं कही गई। देवताओं को पूजन करो बस, देवताओं के ये मंत्र हैं, उनका आह्वान करो। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। स्वमान का अभ्यास करेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, अभिमान नष्ट होगा। अहम को टक्कर लगती है तो बहुत मुश्किल होता है ना मनुष्य को, उस सब से मुक्त हो जाएंगे। सम्मान बहुत प्राप्त होगा। बाबा के महावाक्य हैं ये, जो बच्चे स्वमान में रहेंगे, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह आएगा। तो आपके परिवारों से जो आपका विरोध होता हो किसी का, वो नहीं होगा, वो सम्मान करेंगे, आदर की नजर से आपको देखेंगे। और लास्ट लाइन बोल देता हूं, जिस स्वमान में आप लंबा काल रहेंगे, उसी की दृष्टि से लोग आपको देखेंगे। आपने अभ्यास कर लिया, मैं इस देवी हूं, आपके परिवार वाले भी आपको इस देवी मानेंगे। ओम शांति।